नमस्कार, मैं विनोद विप्लव। आप देख रहे हैं ग्रेट लीजेंड चैनल। आपका स्वागत है। और आज फिर बात करते हैं दूसरे एपिसोड में रफ़ी साहब के शौक़ के बारे में। जैसा कि पहले वीडियो में आपने देखा कि रफ़ी साहब के खाने पीने के क्या शौक़ थे। जैसे उनको कच्चा दूध पसंद था, उनको मिठाइयाँ पसंद थी, उनकी जो चाय थी वो स्पेशल थी और उनको ख़ास तरह की चाय पसंद थी। खाने पीने के उनके क्या क्या शौक़ थे और घर का खाना खाने के लिए जब बाहर होते थे लगातार, तो घर का खाना खाने के लिए उन्होंने एक बार क्या किया था। तो आज हम उनके कुछ खेल कूद के बारे में, उनके एक और शौक़ था, जैसे उनको पतंगबाजी का शौक़ था और पतंग उड़ाने का उनको ख़ास शौक़ था। और पतंग केवल उड़ाते नहीं थे बल्कि वो पतंग किस तरह से हो, कैसा पतंग हो, उसमें जो धागा होता था उसका मांझा बनाना, और जब छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे। और उनकी अगर पतंग कट जाती थी तो बड़ा मायूस हो जाते थे। जैसे बच्चे लोग पतंग उड़ाते अगर उनकी पतंग कटती है तो मायूस हो जाते हैं, उस तरह से रफ़ी साहब पतंग अगर उनकी कट गई तो मायूस हो जाते थे। और उन्होंने किसी और की पतंग काट दी तो बड़ा खुश हो जाते थे और घर में बताते भी थे कि देखो मैंने आज एक पतंग किसी की काट दी। इसके अलावा उनको बैडमिंटन का शौक़ था, खेलने का बैडमिंटन, और अक्सर शम्मी कपूर के साथ बैडमिंटन खेला करते थे। अच्छा, उनको जो है व्यायाम करने का डॉक्टर ने बोला था कि आप जो है रेगुलर, क्योंकि उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको एक तो मिठाई से दूर रहनी है, जबकि वो मिठाई के बिना रह नहीं सकते थे। और दूसरा उन्होंने कहा था कि आपको एक्सरसाइज नियमित रूप से करना है। लेकिन वो एक्सरसाइज करने से बड़ा घबराते थे, क्योंकि वो उनका मानना था, उनको ऐसा लगा होगा कि कुछ दिन किया एक्सरसाइज तो उनको लगा कि उनका गला जो है ख़राब हो गया, मतलब गाने में कुछ उनको लगा कि सुर में कुछ कमी आ रही है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं एक्सरसाइज, ये जो व्यायाम आदि है, एक्सरसाइज सब मेरा एक गायकों का काम नहीं है। मतलब तुम बेटों से कहा कि ये तुम अपनी अम्मा को बोलो उनको एक्सरसाइज करने के लिए, उनको कौन सा गाना गाना है। तो इस तरह से उनका ये शौक़ था। अच्छा, इसके अलावा उनको गाड़ियों का शौक़ था। मतलब गाड़ी जो उनकी होती थी उसमें जैसे ही देखते थे कोई गाड़ी में कुछ अलग तरह का इंटीरियर डेकोरेशन, कुछ बाहर या अंदर, कुछ किसी और की गाड़ी में देखा कि अरे अगर पसंद आ गया तो अपनी गाड़ी में भी लगा लेते थे। कलर जो है वो अक्सर चेंज कर देते थे। और इस कभी तो उनकी गाड़ी जो है वो मैंने कुछ अलग कलर की और कुछ अलग उसमें डेकोरेशन का लगा दिया, इंटीरियर कुछ लगा दिया, बाहर लगा दिया, तो कुछ अलग तरह की हो जाती थी। तो लोग घर में मजाक भी उड़ाते थे कि क्या पापा की गाड़ी तो मैंने अलग तरह की है। तो बोली हाँ, गाड़ी तो होनी चाहिए, मतलब लोग जाने तो कि भाई रफ़ी साहब की गाड़ी है। तो एक गाड़ियों का जो शौक़ था, जैसे एक बार बताता हूँ कितना ज़्यादा शौक़ था कि एक वो उनके बेटे ने, जो खालिद हैं, वो लंदन में रहते थे, तो उन्होंने रफ़ी साहब के लिए ओडी गाड़ी बुक कराई थी। तो बड़ा खुश हुए जब उनको बताया कि हमने आपके लिए ओडी गाड़ी बुक करानी है। तो अक्सर फ़ोन करके रफ़ी साहब पूछते थे, अच्छा गाड़ी बुक करा ली तो उसका कलर क्या है, कैसा कलर का है। तो उन्होंने बताया कि मेटेलिक ब्लू कलर का है। अच्छा, तो कैसा लगता है, मतलब फर्स्ट क्लास लगना चाहिए। तो बोले हाँ, फर्स्ट क्लास का। तो फिर मतलब अक्सर फ़ोन करते थे, अच्छा गाड़ी आ गई क्या, तो कैसी गाड़ी लगती है, कैसी, मतलब कब आएगी। मतलब रोज़ ही अक्सर पूछते थे कि गाड़ी कब आएगी, कैसा लगेगा, उसमें ज़रा अच्छा से होना चाहिए, सब कुछ अच्छा फिट फाट होना चाहिए। तो मतलब उनको इतना था गाड़ी का कि भाई वो, जब उनको, हालांकि गाड़ी की डिलीवरी होने में टाइम था, और बोले खालिद रफ़ी ने कहा कि जब मैं इंडिया आऊँगा तो गाड़ी को साथ में ही उसी समय बुक करवा के ले आएंगे, डिलीवरी हो जाएगी। तो वो था कि इतना उनको रहा नहीं गया। फिर वो कुछ प्रोग्राम था उधर लंदन में या बाहर था, तो वहाँ पहुँच गए, लंदन पहुँच गए, और बेटे को कहा कि कब गाड़ी ज़रा देखने चलते हैं कि डिलीवरी कब देंगे, वो सब कब देंगे, कैसा कलर है, थोड़ा सा देख करके आते हैं। तो गए वो लोग। तो डिलीवरी का जो जिस दिन था उस दिन का बताता हूँ कि गए, तो जैसे ही गाड़ी की डिलीवरी हुई तो रफ़ी साहब उसमें बैठ गए और बोले मैं चलाऊँगा। ये लोग डरे हुए थे, भाई लंदन में इन्होंने कभी चलाया नहीं है, तो डरे हुए थे कि पता नहीं कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन फिर भी किसी तरह से रफ़ी साहब ठीक ठाक मैंने चलाते हुए घर पहुंच गए। तो घर पहुंचे
तो थोड़ी देर के बाद बोला कि खालिद चलते हैं, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो बहुत देर के बाद आए लॉन्ग ड्राइव से खालिद और रफ़ी साहब। उसके बाद कुछ देर के बाद हामिद भी, उनके जो एक और बेटे थे, वो भी आ गए। तो उन्होंने गाड़ी का खूब वहाँ तारीफ़ किया और बोले अच्छा चलो, अभी तो हामिद ने तो देखी नहीं है गाड़ी ना, लॉन्ग ड्राइव पे फिर चलते हैं। अभी तो खालिद के साथ गए थे, फिर अब हामिद के साथ चलते हैं। तो फिर खालिद को लेकर के हामिद और रफ़ी साहब लॉन्ग ड्राइव पे गए। तो मतलब इस तरह का उनका शौक़ था। अब जैसे मकान का है उनका कि मकान जो उनका था खुद ही बनाया था, अपने पूरी देख रेख में खुद ही उस मकान को पूरा करवाया था। उसमें जगह जगह मतलब डेकोरेशन जो भी हो सकता था वो लगवाया था, अपनी पसंद से सब कुछ लाया था। तो उनमें था कि वह जो भी कहता था, अरे रफ़ी साहब ये जो मज़ा नहीं आ रहा, इसमें थोड़ा चेंज करा दीजिए, ये मतलब इसमें, तो वो चेंज करा देते थे। जैसे बाथरूम में टाइल्स है, अरे टाइल्स तो उससे अच्छा तो ये टाइल्स देखिए इस तरह का, वो अगर वहाँ से लाते तो मतलब ये जो बजट था उनका वो गड़बड़ हो जाता था कि जितना बजट होता था जो बनाया है, जो ले करके चल रहे हैं, वो ज़्यादा ही हो जाता था। तो इस तरह से रफ़ी साहब के थे शौक़ के बारे में और भी हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। उनके और भी जो शौक़ थे उसके बारे में बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपको अगर कुछ खास इसमें कमेंट, कुछ खास जानकारी हो अगर उनके शौक़ के बारे में, या अगली वीडियो में आप किस तरह से उनके रफ़ी साहब के बारे में किस पहलू पर जानना चाहेंगे, वो ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।